नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन चूर्ण के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इसका गुण क्या है और उपयोग क्या है और इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डाला जाता है। तो दोस्तों, ये जो रसायन चूर्ण है ये प्रकृति का एक उत्कृष्ट रसायन है और इसे सी बागभट्ट ने, या ये कहिए कि आचार्य बागभट्ट जी ने अपनी पुस्तक में इसका विशेष वर्णन किया है, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और इसका उपयोग आप लोग कीजिएगा, इससे भरपूर आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। तो इसका इंग्रेडिएंट जो है वो सूखी गिलोय 50 ग्राम, सूखा आंवला 50 ग्राम और बड़ा गोखरू 50 ग्राम, ये सभी औषधियों का कपड़छान चूर्ण बना लेना है। और इसका जो डोज होता है वो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में होता है। और चूँकि आप लोगों को पता ही है कि जो भी रसायन औषधि है वो रसायन काल में लिया जाता है, यानी सुबह में आप इसको असमान शहद और घृत, यानी गोघृत होना चाहिए। नहीं गोघृत है तो कोई भी घृत चल जाएगा, लेकिन विशेष करके गाय घृत का ही वर्णन किया गया है। तो ये असमान मात्रा के मतलब ये होता है कि 1 चम्मच आपने, यानी 5 ग्राम शहद लिया तो कम से कम 1.5 या 2 ग्राम उसमें शहद डाल लेना है। इसी को असमान मात्रा कहते हैं। अब इस उत्कृष्ट रसायन चूर्ण का वर्णन जो आचार्य बागभट्ट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदयम नामक आयुर्वेदिक चिकित्सा के अध्याय 39 में सूत्र 159 में किया है, तो इसलिए ऐसा इसका वर्णन है और इसके बारे में विशेष चर्चा किया जाता है कि ये गिलोय जो है आपका अमृत के समान काम करती है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और ये जो आपका आंवला है ये विटामिन सी का भंडार है, जिसको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। और गोखरू क्या करता है कि ये हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और इसीलिए इसको त्रिदोष शामक भी कहा गया है, यानी जो बढ़े हुए दोष हैं उनको यह साम्यावस्था में लाता है और जो घटे हुए दोष हैं उन्हें भी समान, यानी उसको बढ़ा करके बराबर कर देता है। तो जब जो तीनों दोष आपस में बराबर रहेंगे, यानी वात पित्त कफ, तो डेफिनेटली हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और यह चूर्ण एक और काम करता है, जो हमारे शरीर की सप्त धातुएं हैं, यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सप्त धातुओं का पोषण करता है। और जब ये सप्त धातुएं पोषित होती हैं तो जो हमारे शरीर का नूर होता है, यानी ओज होता है, जिसको आजकल आधुनिक भाषा में इम्यूनिटी का नाम दिया गया है, तो ये हमारे चेहरे पर हमेशा एक अजीब टाइप का नूर झलकता है, यानी ओज झलकता है, जिससे शरीर स्वच्छ सुंदर और कद काठी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके गुणों की यदि हम बताएं कि ये इसमें क्या क्या काम करता है, तो एक तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, और दूसरा यदि असमय हमारा बाल पकता है या झुर्रियाँ चेहरे पर आती है तो उसको ये इम्प्रूव करता है। और यदि कोई आदमी समय से पहले वह उसमें बुढ़ापा दिखाई देने लगता है तो वह उस चीज़ को मेंटेन करता है। यदि किसी को मानसिक तनाव और हमेशा अशांति बनी रहती है तो उससे भी यह हमेशा मेंटेन करके रखता है। इसीलिए इसको धरती का उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ रसायन चूर्ण कहा गया है। दोस्तों, यदि कोई कफ दोष का पेशेंट है तो इसको गाय के घी से ले, और यदि किसी को पीलिया हो गया है तो वह एक पिपली आता है जिसको लेडी पिपली के नाम से जाना जाता है, तो उसके 1 ग्राम चूर्ण के साथ में ये 5 ग्राम की मात्रा में इसको लेने से पीलिया 6-7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि कोई मधुमेह का पेशेंट है तो वह ऐसे ही पानी के साथ में 5-5 ग्राम सुबह शाम ले। यदि किसी के पेशाब में जलन होता है
तो वह आदमी इसको गाय के घी से ले सकता है। यदि किसी को यौन दुर्बलता की शिकायत है तो वह मिश्री के साथ लेकर ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पिए। यदि किसी के चेहरे पर झाइयाँ हो यानी क्लोएज्मा का प्रॉब्लम हो तो वह मुलेठी चूर्ण के साथ ले सकता है। और दोस्तों, यदि किसी का बाल बिल्कुल समय से पहले पकने लगे तो उसे क्या करना होता है कि जो एक गांव में भेंगरैया होता है जिसको आयुर्वेद में भृंगराज के नाम से जाना जाता है, तो उसका 30 से 40 ml रस निकाल लेना है और उसमें 2 चम्मच यह चूरन डाल करके पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना करके और उसे बालों में लगा लेना है। लगा करके और आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ दे। फिर उससे आप पानी से नहा ले, उसमें साबुन और शैम्पू कुछ न लगाएं, तो आपका जो बाल है वह 2-4 बार के लगाने में बिल्कुल काला हो जाएगा। तो अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस रसायन चूर्ण के अनगिनत फ़ायदे को आप देखते हुए जब भी आपको ऐसा लगे कि इस चूर्ण की मुझे आवश्यकता है तो आप किसी अपने आसपास के वैद्य से सलाह लें कि रसायन चूर्ण को कैसे लेना है, कैसे बनाना है और हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको सही सलाह देंगे और उनके सलाह के अनुसार से आप अपना उपयोग इसका करें। यदि आप यहाँ पर हैं तो आप सद्भावना आयुर्वेद क्लिनिक पर आकर के अपना उपचार करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।